हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। तो एक शॉर्ट ब्रेक हमने लिया एंड वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ मूव ऑन 17 क्वेश्चन। एक वर्गाकार आधार व ऊर्ध्वाधर दीवारों वाली ऊपर से खुली एक टंकी को धातु की चादर से बनाया जाना ताकि वह दिए गए पानी की मात्रा को जमा रख सके। दर्शाइए कि टंकी को बनाने का व्यय न्यूनतम होगा जबकि टंकी की गहराई उसकी चौड़ाई की आधी हो। यदि इस पानी को पास में रहने वाले कम आय वाले लोगों के परिवारों को उपलब्ध कराना हो तथा उसके बनाने का व्यय इन्हीं परिवार को देना हो तो इस प्रश्न में क्या मूल्य दर्शाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, डिटेल्स काफी दी गई है, इनका यूज करेंगे। एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि जो इसका बेस है, टैंक का जो बेस है स्क्वायर बेस है, ठीक है, स्क्वायर का है, वर्गाकार है। So that the cost of material will be least when depth of the tank is half of its width। जो depth of tank है वो इसकी चौड़ाई का क्या है, आधा है। If the cost is to be borne by nearby settled lower income families for whom water will be provided, what kind of value is hidden in this question? तो भाई वह किसने खर्च किसने देखना, जो साथ में फैमिली ले रही है आसपास वही इसका खर्चा भी उठाएंगी। तो बताओ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज हिडन इन दिस क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन, कॉपी करेंगे जरा इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। क्या बोला गया है, ये कॉपी हुआ यहाँ से। ठीक है, तो एक टैंक बना देते हैं। ठीक है, एक टैंक है कुछ। अब इस टैंक में उन्होंने क्या बोला है, तो ये आपकी लेंथ होगी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी और ये आपके यहाँ हाइट होगी। अब उन्होंने क्या बोला है कि सर जो ये है ना, ये जो इसका बेस है, जो इसका बेस है, ये ना सर क्या है, ये स्क्वायर है। ये क्या है, हमसे तो नहीं बन पाया स्क्वायर, बट जो टंकी है वो स्क्वायर बेस की है। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर बेस की है। तो आपकी लेंथ स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है, तो अगर ये आपकी लेंथ x है तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी, है ना। लेंथ x है तो ब्रेथ भी मेरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। मानते हो इस बात को, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लूं कि आपके सर लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हमने x मान, ठीक है, और हाइट को हम y यहाँ पे ले ही रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, हमें यह बोला है कि कॉस्ट ऑफ टैंक को आपको लीस्ट दिखाना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ विद द बेस वर्टिकल साइड कंस्ट्रक्टेड मेटल शीट टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। होल्ड यानी कि वॉल्यूम की भी यहाँ बात कर रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। शो दैट द मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ। आपको ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल ना इसमें लीस्ट लगेगी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट भाई, जितना कम एरिया होगा उतना कम कॉस्ट लगेगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। यानी कि यहाँ पे मुझे एरिया भी निकालना है। और दूसरा मेरे को क्या निकालना है, दूसरा इसने एक चीज और बोला है कि सर कॉस्ट ऑफ टैंक और जो आपकी जो क्या बोला है, डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। जो डेप्थ ऑफ द टैंक यानी कि y है वो विड्थ के क्या है, हाफ, हाफ ऑफ x, यानी कि विड्थ के क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, है ना, x की हाफ हो जाएगी। ये भी इसने यहाँ पे निकालने के लिए हमको बोला है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम तो मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ क्या से हम करेंगे, एरिया ऑफ टैंक आपको निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ टैंक हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो टैंक में आप क्या क्या देख रहे हैं, टैंक में आप देखें एरिया ऑफ फोर वॉल्स, खुद सोचें। आपके पास क्या है, ऊपर से टैंक पानी जा रहा है तो ऊपर से खुला है ना, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो एरिया ऑफ फॉल्स आपको पता है 2l प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच होता है, और एरिया ऑफ बेस आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, एक्स हमारी साइड यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। 2l प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एक्स सेम है इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कर दूंगा तो आएगा 2x होगा तो 4xy प्लस एक्स स्क्वायर।
एरिया कितना आ गया मेरा 4xy प्लस एक्स, है ना, 4xy प्लस एक्स। तो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो जाए 4xy का एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे जी, अब क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसको मैं डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता, एरिया को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट किस पे करूं, यहाँ पे तो दो वेरिएबल है ना। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आप इसको मान लो, वॉल्यूम इतना नोट करना है तो कर लो। ठीक है, फिर अभी देख लो वॉल्यूम क्या होगा, क्या नोट कर लेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x इंटू वाई। तो वॉल्यूम हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू शिफ्ट कर दूं मैं इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो जरा करके बताओ। एरिया अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने आपको इसमें इसको डिफरेंशिएट करना है हमको ना। अब इसमें पुट कर दो, आपने पुट क्या होगा a इक्वल्स टू 4x, v की जगह आपका आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी प्लस एक्स स्क्वायर, y की जगह क्या था मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन वी, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर देखा जाए यह है मेरा y इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना, ये उल्टा लिखा। क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। तो ये होगा v अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, तो यहाँ पे मैं पहुंचा 4 v अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, 4v अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब क्या पता आपको, पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी एक्स। तो आप देखें 4v तो आपका एक तरह से कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वी। ठीक है, डिफरेंशिएट करना चाहता है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर -4v अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस का 2x। फिर इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो -4v को अगेन आप इसको एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 8 ऊपर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2 माइनस माइनस प्लस, और 2 टू जा 8, तो यह आ जाएगा 8v। ठीक है, अपॉन 8v अपॉन 2x, नहीं 2 नहीं आएगा, 2 तो ऊपर चलेगा ना, एक्स की पावर -2 होगा, -2 का -1 -3 नीचे आएगा प्लस का 3, और ये आएगा प्लस का 2। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या, 8v अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ भाई मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए। अब एक्स क्यूब की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, ये यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो अब आप देखें -4v अपॉन 2x जो है, ठीक है, -4v अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, अब कैसे हम करेंगे यहाँ पे। अब क्या करें, अब डिफरेंशिएशन पुट डी ए बाई डी एक्स को आप 0 के बराबर रख लेते हैं। ये मैं अभी चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर आप ये सब पढ़ चुके, कब कहाँ पे क्यों हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, 0 के बराबर रख देंगे। किसी को कोई डाउट है अलग से तो बाद में क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, अलग से क्वेश्चन जब ये पेपर पूरा हो जाएगा तब क्वेश्चन बता देना कि सर इसका बेसिक भी बताओ, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। मैं तो अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चीजें पढ़ी हुई है, हमने चीजें पढ़ी हुई है। डी बाई डी एक्स को 0, तो -4v अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आप 0 के बराबर लेंगे, तो यहाँ से -4v अपॉन एक्स स्क्वायर आपका माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस से माइनस कट गया, जो वैल्यूज करती है उसको काट देते हैं, माइनस से माइनस, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू डायरेक्ट बचेगी उधर चले जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर 2v हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक्स क्यूब बराबर 2v आपको देखने को मिलेगा। नाउ आप इसको कहाँ पुट कर दो, पुट एट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स में पुट कर दो, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट,
सब्स्टिट्यूट एक्स क्यूब बराबर 2v इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम करते हैं तो ये आएगा 8v अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 2v प्लस 2 है ना। डबल डिफरेंशिएशन ही तो है, टी स्क्वायर ए अपॉन टी एक्स, यही तो है ना। 2 प्लस अच्छा, अब एक्स क्यूब हमने क्या लिया था, ये वॉल्यूम की बात, इसको पहले लिख तो ले ढंग से, टी स्क्वायर ए एट एक्स क्यूब इक्वल्स टू वी पे हम कर रहे हैं, तो ये आप ना भी लिखेंगे तो भी यहाँ बात चल जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8v अपॉन 2v प्लस 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसे 2 4 जा 8 एंड 4 प्लस 2 होता है आपका 6 और 6 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना। 6 हमारा 0 से बड़ा होता है, तो अगर 6 0 से बड़ा है दैट मीन्स एरिया जो लग रहा है वो कितना है, एरिया इज लिस्ट, देयरफॉर एरिया इज लिस्ट, ठीक है। बट हमें एरिया का ही ये शो नहीं करना था, हमको एक चीज और शो करनी थी कि y इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये भी निकला कुछ। देखो y इक्वल्स टू वी बाई एक्स स्क्वायर, इसी का मैं यूज करूंगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। और v की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे y इक्वल्स टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपने देखा था, तो किस तरीके से करेंगे। v की वैल्यू आपको पता है, y इक्वल्स v की वैल्यू आप क्या आई थी आपकी, v की वैल्यू कहाँ से लोगे, ये v की वैल्यू यहाँ से लेंगे ना, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब अपॉन 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही, तो आप यहाँ देख लो सिंपल हो जाएगा, ये पूरा कट गया, ये x, तो x बाई 2 बच गया, हैंड्स प्रूफ। तो x बाई 2 नहीं, 1 बाई 2 ऑफ x बच गया, हैंड्स प्रूफ। तो आपने ये भी यहाँ पे प्रूफ करके इसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी पूछी थी क्वेश्चन में कि क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन, इसमें ये भी पूछा था कि जो गरीब तबके के परिवार हैं क्या वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि इसकी जो इसकी लागत है वो मिनिमम होगी, क्योंकि एरिया कम है तो लागत भी कम है, तो कम लागत है, इसकी कॉस्ट जो है लेस कॉस्ट है, तो देयरफॉर कि जो जो कम परिवार है, जो यानी कि जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट आ रही है क्या है, कम कॉस्ट आ रही है, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट करके बताएं। इंटीग्रेशन दे रखा है हमको किस चीज का, टू कॉस, क्वेश्चन है हमारे पास अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको मैंने सोचने का नजरिया बता रखा है कब क्या चीज लेनी है। तो यहाँ पे तो हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, साइन एक्स। तो अब मैं शॉर्टकट यहाँ पे चीजों को कुछ स्टेप्स मिस भी कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखेंगे, पुट टी इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। टी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे साइन एक्स लूंगा, तो डी टी क्या आ जाएगा आपका, cos x dx, ठीक है, डी टी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2t, ठीक है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ठीक है, और डी टी। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन होगा, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं और फैक्टर्स में है, तो आप इसमें पार्शियल इक्वेशन करेंगे, तो पार्शियल इक्वेशन इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो पुट ए और बी से ही मैंने आपको करा रखा है, एक्स है 7.5 का ये है,
ठीक है, और इसमें ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा है कि करो और आपका हो जाएगा। ठीक है, a1 - t, और यहाँ पे आप इसको ये क्या लेंगे, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये पूरा क्वेश्चन है, bt प्लस सी, इसको ऊटी का ये हो गया b, ठीक है। चलो अब इसका एलसीएम लो, इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, है ना। सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2t ए जाएगा a1 प्लस t स्क्वायर प्लस b1 माइनस, ठीक है। तो इसको आपने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया, t, ठीक है। इसे क्वेश्चन 3 समझ में आ रहा है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। bt प्लस सी, इसको भी ब्रैकेट में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, bt प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे, 1 माइनस टी को 0 पुट कर लो, 1 माइनस टी को क्या कर लेंगे हम, 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। एंड टी, तो जब आप टी इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू 1 आएगी, इसको आप टी की वैल्यू जो आपकी 1 आई, इसको आप इक्वेशन 3 में वापस सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 3 में आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, है ना। ऐसा वैल्यू करना पड़ता है ना हमको, टी की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ती है। आप वैल्यू, आपको पता है ना कब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ये तो पता ही है। तो अब t इक्वल्स टू 1, जब t इक्वल्स टू 1 आप इसमें सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं आता है वो 7.5 एक बार जाके पढ़ ले, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहां आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे को पास आएगा 1/, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी निकालने के लिए इक्वेशन 3 में जो कॉफिशिएंट है उससे कंपेयर कर दो। बाय कंपेयरिंग से भी तो हम निकालना सीखते हैं ना, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, भाई टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इक्वेशन 3 में, ठीक है। इक्वेशन 3 का जो आपका वो है, इसमें आप करो, और इक्वेशन 3 आपको ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा वहां से, 0 इक्वल्स टू a माइनस बी, तो यहां से ये भी कितना आ गया, 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में अभी तक, फिर टी स्क्वायर कर दिया, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ टी, इक्वेशन 3 में ही हमें टी के कॉफिशिएंट कंपेयर करने, तो हो जाएगा 2 इक्वल्स टू क्या था, सी, और पी है मेरा 1/2, है ना। 2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस सी, यहाँ से सी को सॉल्व करूंगा, प्लस 1/2 इधर जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कुछ गड़बड़ सी लग रही है मेरे को, क्योंकि इक्वल आनी चाहिए वैल्यू कुछ यहाँ पे, 2 cos x dx, देखो cos x dx इक्वल्स टू dt था, तो 2 cos x dx की जगह मैंने पूरा dt, अच्छा यहाँ पे tx आ गया ना, t नहीं आना चाहिए, t नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी t नहीं आएगा,
2 है, तो ये 2 की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। तो ये 1 माइनस 2 ये जाएगा सी, सी भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ बचा, अब सीधे ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अब क्वेश्चन खत्म, कर देना इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन मुझे निकालनी, ए की वैल्यू क्या थी मेरी 1/2, तीनों की 1/2 है ना, सबकी वैल्यू 1/2 ही तो आई है, 1 माइनस टी प्लस 1/2, 1/2 माइनस टी। ठीक है, अब आप देखेंगे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए की जगह ए की वैल्यू आप वहां देख रहे हैं 1/t प्लस बी टी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 टी आएगा नहीं, प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही देंगे, अब तो मेरे ख्याल से कुछ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, अब इजीली इसमें कोई दिक्कत आपको रहनी नहीं चाहिए। अब तो सिंपल बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड और सिंपल इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आगे करेंगे और कल मेरे को आपका ये एज अ होमवर्क चाहिए अपनी नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में इसको देखूंगा कि क्या आप लोगों के आंसर आए। ठीक है, इसमें देखेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन ये करना है। अच्छा क्वेश्चन था, और 7.5 जिसको क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया है, मेरे को मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीजें आती हैं, क्योंकि हम मैथ्स अभी हम क्वेश्चन पेपर क्या कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये चीजें आती हैं। हाँ, जिसको जो टॉपिक में नहीं आता है वो अपने कमेंट्स बता दें, कमेंट के थ्रू बता दें, या फिर अपने प्रॉब्लम्स बता दें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो फिर उस क्वेश्चन का बेसिक से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।